ओके तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज केस वन। ओके, वेक्टर फॉर्म। केस वन क्या था? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि दो फॉर्म होते हैं और दोनों के एक वेक्टर फॉर्म होता है और एक क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? तो केस वन में हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे। हमने पिछली क्लास में ये देखा भी था, उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि वेक्टर फॉर्म हम पहले क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म से इजी कार्टेशियन फॉर्म नहीं होता है। कार्टेशियन फॉर्म जो होता है वो वेक्टर फॉर्म से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसीलिए जो वेक्टर फॉर्म है वो हम पहले निकाल लेते हैं और वेक्टर फॉर्म की हेल्प से हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म, राइट? तो हम पहले अभी फोकस करेंगे किस पे? वेक्टर फॉर्म पे। क्लियर? तो वेक्टर फॉर्म हमारा ये पूरा जो डायग्राम है, मतलब ये जो पूरा जो मैंने ये बनाया है डेरिवेशन के लिए, इसको समझने के लिए एक मैं आपको रफ में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा। और देखिए, डेरिवेशन करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप थ्री डायमेंशनल के डेरिवेशन नहीं समझोगे, अगर आप ये नहीं समझोगे कि वेक्टर फॉर्म किस तरीके से निकल रहा है या कार्टेशियन फॉर्म किस तरह से निकल रहा है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी स्ट्रेट लाइन के बाद प्लेन्स आएगा, तो प्लेन्स में तो और प्रॉब्लम जाती है अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। ओके, तो सम से ज़्यादा आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। सम्स भी हम लोग करेंगे, एक्सरसाइजेस के सम्स भी करेंगे, और कोई भी आपको डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। तो पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो देखिए, ये पूरे इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये रफ में समझा दे रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लो कि हमने क्या किया था। पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, हमने एक लाइन ली थी एक्स वाई, इसी की हमें इक्वेशन निकालनी थी। हमने लाइन ली एक्स वाई, इसी की हमें इक्वेशन निकालनी थी। और वो किस पॉइंट से पास हो रही थी? पॉइंट ए से पास हो रही है। सपोज करो वो किस पॉइंट से पास हो रही है? पॉइंट ए से। क्लियर? और वो एक वेक्टर के पैरेलल थी, वो एक वेक्टर के पैरेलल थी। ये चीज़ क्लियर हो गई। और वो वेक्टर हमने क्या ले लिया था उधर? सपोज करो हमने क्या ले लिया था? वेक्टर एम एन ले लिया था। वो ये जो लाइन एक्स वाई है ये किस वेक्टर के पैरेलल है? एम एन के। और पास हो रही है किस पॉइंट से? पॉइंट ए से पास हो रही है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। पोजीशन वेक्टर जो हम लेते हैं, पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। देखिए, अगर आपको पोजीशन वेक्टर में भी थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा पोजीशन वेक्टर के लिए, राइट? तो पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में हम जनरली लेते हैं? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया है, इधर ध्यान से देखना आप। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे पॉइंट ओ, मतलब पॉइंट ए का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया? स्मॉल वेक्टर ए। ये क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब इक्वेशन बनाने के लिए ध्यान से आप देखना, आप जब हम इक्वेशन बनाते हैं लाइन की, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमको कोई एक पॉइंट चूज करना पड़ता है। कोई एक पॉइंट, सपोज करो हमने पॉइंट क्या ले लिया? पी। एक हमने पॉइंट चूज किया। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देनी है कि हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है वेक्टर फॉर्म में, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसीलिए मैं यहाँ पे x1 y1 z1 ये सब नहीं ले रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म में सीधे सीधे विदाउट कोऑर्डिनेट्स हमारा रिजल्ट निकल जाता है। क्लियर है? तो इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, पॉइंट P। ये चीज समझ में आई? और इस पॉइंट P का इस ओरिजिन O से जो पोजीशन वेक्टर है, ये हमने क्या कंसीडर किया है? स्मॉल वेक्टर P। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से बता दे रहा हूं। पॉइंट ए तो हमें दिया ही हुआ था, ये हमें गिवन था। ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट से ही तो ये लाइन एक्स वाई पास हो रही थी, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इसका ओरिजिन ओ से पोजीशन वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए। लेकिन हमको इक्वेशन बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए एक अनदर पॉइंट चाहिए है। ओके, तो वो पॉइंट हमने क्या कंसीडर कर लिया? पी। तो यहां से हमने ओ के रिस्पेक्ट में जो पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने क्या नेमिंग कर दिया उसको? स्मॉल पी। ये चीज क्लियर है? क्लियर है? सिमिलरली, ये जो नोन वेक्टर था, मतलब हमें ये दिया गया था ना, एक तो पॉइंट दिया था जिसके थ्रू ये लाइन पास हो रही है, और एक वेक्टर दिया गया था जिसके पैरेलल ये लाइन है। तो हमने इस एम एन का पोजीशन वेक्टर ले लिया, वेक्टर बी।
स्मॉल वेक्टर बी, सपोज कर लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने ले लिया है वेक्टर बी। इज दैट क्लियर? तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये लाइन एक्स वाई थी, लाइन एक्स वाई के पैरेलल था वेक्टर एम एन, हमने वेक्टर एम एन का पोजीशन वेक्टर लिया वेक्टर बी। ओके, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में हमने क्या ले लिया, स्मॉल वेक्टर ए, और पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में हमने क्या ले लिया, वेक्टर पी। इज दैट क्लियर? अब एक चीज ध्यान में आपको रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वेक्टर पी जो है वो हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है, एक अननोन पॉइंट लिया है जो कहीं पे नहीं था। ये हमने क्यों लिया, ये हमें इक्वेशन बनाने के लिए हमने इसको लिया। ये क्लियर है? तो ये आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस बनाई। ओके, ये पॉइंट ए है जिससे ये लाइन एक्स वाई पास हो रही है। क्लियर है? ये पॉइंट क्या है, पी मैंने ले लिया है। ठीक है, ओ पी का पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी, और ओ ए का पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए, सॉरी पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, राइट, और एम एन का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है? अगर आपको डाउट है तो एक बार वीडियो पॉज करके देखिएगा, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे आप बताना, मैं अलग से वो चीज समझा दूंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम जा रही है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बी वेक्टर ए, दैट इज ओ ए, मतलब वेक्टर ओ ए हमने क्या ले लिया, ए, ओ ए को क्या ले लिया, वेक्टर ए। जो मैंने आपको समझाया ना वो यहाँ पे लिखा भी है, आप देख लो। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर एम एन बी बी, ठीक है। उसके बाद लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन लाइन एल, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ बी वेक्टर पी, दैट इज ओ पी इक्वल्स टू पी। ये चीज समझ में आ गई? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे समझा रहा हूं, यही पूरे जो आपका डेरिवेशन है ना उसका सबसे मेन थीम यही है। देखो, now since mn is parallel, sorry, now since ap is parallel to mn, वेक्टर ap किसके पैरेलल है, वेक्टर mn के, hence a scalar will exist such that ap equals to lambda mn। अब इसको आप ध्यान से समझना, ये चीज ना जनरली समझ में नहीं आती है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप अच्छी से देखो। देखो अब इसको ध्यान से देखना आप, देखो ये जो ap है, ये जो AP है ये पैरेलल है किसके, MN के पैरेलल है। अब देखो एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, ये देखो ये जो AP है किसके पैरेलल है, MN के। देखो सीधी सी बात है, लाइन XY अगर पैरेलल है MN के तो AP भी पैरेलल होगा MN के। क्यों? क्योंकि A और P ये दोनों किस पे लाई कर रहे हैं, XY पे लाई कर रहे हैं। तो क्योंकि XY पैरेलल होगा MN के तो AP भी पैरेलल होगा किसके, MN के। ये चीज समझ में आ गई? ओके, तो अब यहां पे क्या है, देखो AP इज पैरेलल टू व्हाट, MN। हमने ये पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन क्या होते हैं, सेम। उनके डायरेक्शन क्या होते हैं, सेम। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, मतलब जो लेंथ है AP की जो लेंथ है और MN की जो लेंथ है वो सेम हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। ये क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है? ओके, तो इनको इक्वल करने के लिए, देखो इक्वल क्यों करना पड़ रहा है इसको ध्यान से सुनना आप। देखो हमें OA पता है, किसके बराबर लिख सकते हैं, वेक्टर A के। OP पता है, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, वेक्टर P के। लेकिन हम AP को अभी नहीं जान पाए हैं कि AP को क्या लिखें। तो AP को किस वेक्टर से डिनोट किया जाए, इसको हमें दिखाने के लिए हमको mn का यूज करना पड़ेगा। मतलब जो mn की लेंथ होगी ना वही हमें AP की लेंथ के इक्वल इसको बनानी पड़ेगी। अब ये जरूरी तो नहीं है, देखो मैंने क्या बताया था कि दो वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हो सकते हैं, मतलब जो जो दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो वो उनके डायरेक्शन सेम हो सकते हैं पर मैग्नीट्यूड क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर? तो दोनों के मैग्नीट्यूड मतलब दोनों की लेंथ को बराबर करने के लिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैं अब एक और एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, इसको अच्छे से देखना। देखिए जैसे मान लो ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है MN, ये है 5 सेंटीमीटर का मैंने लिया। क्लियर है? कितना लिया, 5 सेंटीमीटर। और AP को मैंने लिया कितना, 10 सेंटीमीटर सपोज करो। क्या MN और AP इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन
AP और MN इक्वल हो सकते हैं अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों? क्योंकि AP है 10 सेंटीमीटर और MN है 5 सेंटीमीटर, तो 5 टू सा कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एक स्केलर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वो स्केलर क्या करेगा कि इन दोनों वेक्टर को क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। तो वो स्केलर इसमें इस एग्जांपल में क्या है, 2, लेकिन वो तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने वो स्केलर क्या ले लिया, लेमडा। राइट, क्लियर है? तो देखो अब इसको ध्यान से आप देखना, इधर देखो। तो स्केलर विल एग्जिस्ट, ऐसा स्केलर एग्जिस्ट होगा सच दैट AP इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ MN। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, AP इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ MN, तो यहाँ पे 2 की जगह कोई भी स्केलर हो सकता है, तो AP इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ MN। ओके, इसका मतलब AP इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। क्यों? क्योंकि MN जो था वो किसके इक्वल था, वेक्टर B के इक्वल। ओके, तो हम यहाँ पे MN की जगह क्या लिख सकते हैं, वेक्टर B। तो वेक्टर AP इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। ये क्लियर है? नाउ बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी हैव, देखिए ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आई होप आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे बताना, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये समझते हुए आपको ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू ये बता रहा हूँ कि आपको ये पता है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो मैं डायरेक्ट इधर उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दे रहा हूँ। देखो, अगर आप इसको देखो OPA, ये ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बन सकता है, हो सकता है, राइट। अब AP हम निकाल चुके हैं, AP किसके इक्वल है हमारा, लेमडा वेक्टर B के इक्वल है। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, OA प्लस AP इज इक्वल्स टू OP। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP इज इक्वल्स टू वेक्टर OP। राइट, तो मैंने देखो यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लो आप, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे वेक्टर OP इक्वल्स टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP। लेकिन वेक्टर OP क्या था, वेक्टर P, और OA क्या था, वेक्टर A, और AP क्या था, लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। ओके, तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट किया। यही जो हमारी इक्वेशन है यही कहलाती है वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच passes थ्रू अ पॉइंट एंड इज पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। और इसकी हेल्प से हम कार्टेशियन फॉर्म बहुत इजीली निकाल सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। ओके, सो थैंक यू।